बात करेंगे हमारा चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टोटल हमारे पास 7 मेन टॉपिक्स हैं, बट हमारा 6th और 7th मेन टॉपिक जो है कट ऑफ है सिलेबस से। तो हम इस चैप्टर में इसके बारे में बात नहीं करेंगे 6th और 7th। आफ्टर दैट अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे +1 और +2 के, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी मैं 1 to 5 फर्स्ट 1 to 5 जो टॉपिक्स हैं चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 1 by 1 डिस्कस करती हूँ आपसे। तो उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता देती हूँ कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम करते क्या हैं, क्या पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि फंक्शंस जो है ऑर्गन सिस्टम के हमारी बॉडी में, ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। ये आपस में तालमेल बनाकर रखते हैं क्या करने के लिए, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। होमियोस्टेसिस क्या होती है? बैलेंस बिटवीन फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनके बीच में जो बैलेंस है उसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू दो से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, और कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। जैसे कि मैं बोलूँ कि स्ट्रेस कंडीशन है, एक्सरसाइज करते हैं, वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, तो एनर्जी की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है मेंटेन करने के लिए हमारी मस्कुलर एक्टिविटी को। ओके, इससे में क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज हुई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटीज एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो बाय ब्लड वेसल्स। मतलब स्ट्रेस कंडीशन, एक्सरसाइज करते हैं, हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन स्केलेटल मसल्स, ब्लड वेसल्स विल सिग्नल टू ब्रेन टू इंक्रीज ब्रीथिंग रेट एंड मस्ट ऑक्सीजन डिमांड ऑफ बॉडी। देन क्या होता है, ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज होगा विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई टू स्केलेटल मसल। क्लियर है? तो जब हम व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज जब रुक जाती है, स्टॉप कर देते हैं, तो एक्टिविटीज़ जो है नर्व्स की, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, वो ग्रेजुअली क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन, अपनी नॉर्मल कंडीशंस में वापस आ जाती है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मसल्स, लंग, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी और अदर ऑर्गन्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, तालमेल बनाकर रखते हैं जब ये फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तब। हमारी बॉडी जो है, इन आवर बॉडी जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है, तालमेल करता है और इंटीग्रेट करता है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गन, जिससे क्या होता है, फंक्शन होते हैं इन द सिंक्रोनाइज्ड फैशन, मतलब एक साथ काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट है, इंटीग्रेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन, मतलब कि एक साथ काम कर रहे हैं। तो ओके, न्यूरल सिस्टम में क्या होता है कि क्विक रिस्पॉन्स, शॉर्ट लास्टिंग एक्शन होता है न्यूरल सिस्टम में। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन, जैसे FSH हार्मोन है, ब्लड वेसल से आएगा, है ना, ओवरी तक, ओवरी एस्ट्रोजन है ना, टारगेट ऑर्गन है। ओके, मतलब कि बोल सकते हैं कि स्लो प्रोसेस है। एंडोक्राइन सिस्टम वाली जो प्रोसेस है स्लो प्रोसेस है और लॉन्ग लास्टिंग एक्शन इफेक्ट करती है। न्यूरल सिस्टम जो है हमें ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें केमिकल इंटीग्रेशन मिलती है थ्रू हार्मोन्स। तो यहाँ पे हमारा इंट्रो वाला पार्ट क्लियर होता है। अभी इसके बाद 1 by 1 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब 6 मेन टॉपिक्स हैं, वह मैंने इंट्रोडक्शन को भी साथ में इंक्लूड कर लिया था और 7 बोले थे। तो 6 मेन टॉपिक्स हैं। इंट्रो वैसे अकेली रहेगी, तो इंट्रो के बारे में बता दिया, और उसके बाद 6 मेन टॉपिक्स हैं। तो टोटल 6 मेन टॉपिक्स हैं, जिनमें से हमने 2 जो है 5th और 6th कट ऑफ है और 1 to 4 हमने करने। ओके।